मेरा नाम खान है, अमजद खान। और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। हाँ? बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का बहुत ही पुराना कनेक्शन रहा है दोस्तों। ऐसा भी वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का ही जोर चलता था। एक्टर्स से लेकर प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स को गैंगस्टर्स के फ़ोन आते थे जो उनसे पैसे मांगते थे, खासकर उन लोगों से जिनकी फिल्में हिट हो जाती थी। ये भी कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड फिल्मों में अपना काफ़ी पैसा लगता था और अक्सर कास्टिंग जुड़े फैसलों में भी दखल देता था। लेकिन एक बार शोले के गब्बर यानी अमजद खान के परिवार को अंडरवर्ल्ड का फ़ोन आया था दोस्तों। और तब जब सब हैरत में पड़ गए थे। हालांकि अंडरवर्ल्ड ने अमजद खान के परिवार की मदद के लिए फ़ोन किया था। ये तब की बात है जब इंडस्ट्री के लोगों ने अमजद खान की मौत के बाद उनके परिवार से मुंह मोड़ लिया था और अमजद खान के बकाया पैसे भी नहीं लौटाए थे। ये बात अमजद खान के बेटे शादाब खान ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताई थी दोस्तों। शादाब ने बताया कि अंडरवर्ल्ड ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि वो इंडस्ट्री के लोगों से उनके पैसे निकलवा देगा, पर अमजद खान की पत्नी ने मना कर दिया। ये बात अमजद खान की डेथ के कुछ महीनों बाद की ही है दोस्तों। 1992 में हार्ट अटैक आने की वजह से अमजद खान ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। तब उनकी उम्र 51 साल थी। उनके 3 बच्चे हैं, शादाब, सीमा और अहलम। उनकी मौत के बाद परिवार बुरी तरह आर्थिक तंगी में फंस गया था। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर अमजद खान के करीब 1.5 करोड़ रुपए बकाए थे, पर किसी ने भी नहीं दिए। अमजद खान के बेटे शादाब ने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात भी की। शादाब बताते हैं, इंडस्ट्री पर मेरे पिता के 1.5 करोड़ रुपए बकाए थे, लेकिन मैं गलत था। 1.5 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 1 करोड़ 27 लाख रुपए बकाया था। बाद में मेरी मॉम ने मुझे करेक्ट किया था। वो आगे कहते हैं, उस ज़माने में लैब लेटर्स हुआ करते थे। आपको फ़िल्म के ख़िलाफ़ लैब लेटर्स मिलते थे। हमारे पास दर्जनों लैब लेटर्स पड़े थे जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन वो पैसा कभी मिला ही नहीं वापस। तो मेरे अंदर उसे लेकर बहुत गुस्सा था। उसकी वजह से मैं बीच में इंडस्ट्री छोड़कर पीछे हट गया था। बहुत गुस्सा था, जिसे उबरने में लंबा वक्त लगा कि लोगों में मेरे डैड के 1 करोड़ 27 लाख रुपए लोगों ने चुकाए ही नहीं, चुकाने की बात नहीं, खा गए। शादाब ने आगे कहा, फ़र्क होता है, आप चुका नहीं पाए कि आप गुर्बत में थे, आप गरीब थे या आपके पास पैसे नहीं थे। और आपके और मेरे डैड की अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं दे नहीं पाऊँगा। ऐसे बहुत लोग थे फिल्म मेकर्स जिन्होंने पैसे नहीं दिए और डैड को बोले कि मैं दे नहीं पाऊँगा यार, और डैड ने वो कर्ज़ माफ़ कर दिया। लेकिन ये जो पैसे थे, ये बड़े प्रोड्यूसर्स के थे, टट पूंजिया नहीं था। कोई भी आगे नहीं आया पैसे देने को, वो पैसा सब खा गए। मुझे उनके नाम आज तक पता है, पर मैं परवाह नहीं करता। ये पूछे जाने पर कि परिवार ने इंडस्ट्री के लोगों से बकाया पैसे क्यों नहीं मांगे, तो शादाब बोले, मेरी माँ ने हमेशा कहा कि अमजद खान ने कभी हाथ फैलाकर अपना पैसा नहीं मांगा, और मैं उनकी मौत के बाद भी ऐसा नहीं करूँगी। देना है देंगे, नहीं देंगे तो ऊपर वाला है बहुत बड़ा, संभाल लेगा। और उसने संभाल लिया। शादाब ने आगे कहा कि आज के समय में 1.5 करोड़ रुपए एक लग्जरी कार की कीमत हो सकती है, लेकिन उस समय इतने पैसे से बांद्रा के पाली हिल में 3-4 अपार्टमेंट खरीदे जा सकते थे, जो शहर के सबसे महंगे रियल एस्टेट इलाकों में से एक है। शादाब ने फिर बताया कि उनके पैसे दिलवाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोग आगे आए, वो अंडरवर्ल्ड से थे। उन्होंने आगे आकर हमारी तरफ से वो पैसा निकलवाने की इच्छा जताई। मेरी माँ ने मना कर दिया। बस एक कॉल आया था, और वो डैड की मौत के कुछ ही महीने बाद की बात है। एक गैंगस्टर था मिडल ईस्ट का, जिसने मेरी मॉम को फ़ोन किया था। उसने मॉम से कहा कि उसे पता है कि इंडस्ट्री पर अमजद साहब के पैसे बकाया हैं। उसे पता था कि कितना अमाउंट है।
शादाब ने आगे कहा, उसने कहा कि 3 दिनों में तुम्हारा पैसा तुम्हारे दरवाजे पर होगा। लेकिन मॉम ने मना कर दिया। मॉम ने कहा कि मेरे पति ने कभी अंडरवर्ल्ड से फेवर नहीं किया और मुझे अब कोई ट्रेंड शुरू नहीं करना है। तो मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया। अमजद खान की डेथ के बाद दोस्तों, उनकी पत्नी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और किसी तरह परिवार को आर्थिक तंगी से निकाला। शादाब ने आगे बताया कि जब उनके पिता की डेथ हुई तो उनके फ्यूनरल का सारा खर्च सलीम खान ने उठाया था दोस्तों, और इसकी खबर किसी को नहीं होने दी। पर खुद उन्होंने देखा था कि सलीम खान उनके परिवार की किस तरह मदद करने में लगे थे।